नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ईवीएस के होंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वेस्ट मटेरियल्स एंड डिस्पोजल। तो कैसे वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल होता है, वेस्ट मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया से, फंगस से, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक बॉटल जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल पील्स जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विच टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा वेस्ट इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो प्लास्टिक बैग जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। देखिए इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, इसको कहते हैं लैंड फिलिंग। ठीक है, लैंड होता है, लैंड में जाके उसको भर देते हैं। ठीक है, तो लैंड में मतलब छेद किया आता है, गड्ढा किया आता है बड़ा सा, और इसी में सारा कूड़े को डंप कर दिया जाता है, बाद में पहाड़ टाइप का बन जाता है, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द 3R प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर। अब देखिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो 3R प्रिंसिपल है वो क्या कहलाता है? तो 3R में पहला आर है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, तीन होते हैं इसमें। तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स। तो जो लैंडफिल्स होते हैं उसमें जो मेन गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बहुत ही खतरनाक गैस है, और याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस भी है ये। ठीक है, ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो इसलिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है ये। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। अब जो कंपोस्ट बन सकता है वो किस वेस्ट से बनेगा? तो प्लास्टिक से बिल्कुल नहीं बन सकता, पॉलीथीन से भी नहीं बन सकता है, किचन स्क्रैप से जरूर बन सकता है। ठीक है, कंपोस्ट जो है एक तरीके का मैन्योर होता है, और ये अगर खेतों में डाला जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड यूजिंग। अब देखिए जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, इसमें आप देखेंगे तो जो भी वेस्ट होता है उसमें कई सारे इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन क्रिएटिंग सब्सटेंसेस इसमें हो सकते हैं। तो उसको जलाया जाता है, और जलाने के लिए इंसिनरेटर होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन यूज़ किया जाता है ऐसे केस में। 8th पे आते हैं। विच कलर डस्टबिन इज यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन इंडिया। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो इंडिया में डस्टबिन यूज़ किया था उसका कलर होता है ग्रीन। आपने देखा होगा कई बार कई जगह पे ग्रीन कलर का रखा होता है। इसका मतलब ये होता है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए। ठीक है, जो कूड़े वाला भी आता है उसमें आप देखेंगे तो एक ग्रीन कलर का होता है चैम्बर उसका, और दूसरा दूसरे कलर का होता है। तो ग्रीन कलर वाला ये इंडिकेट करता है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना चाहिए। ब्लू डस्टबिन आर यूज फॉर कलेक्टिंग। अब ब्लू डस्टबिन जो होते हैं वो कैसा वेस्ट कलेक्ट करते हैं? तो फूड वेस्ट नहीं कलेक्ट करते, गार्डन वेस्ट नहीं कलेक्ट करते हैं। इसमें मेनली प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं ब्लू डस्टबिन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग यूजिंग। वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो क्या यूज़ करता है, मतलब कैसे क्रिएट होता है वर्मी कंपोस्ट? तो देखिए कंपोस्ट यहाँ पर भी क्रिएट होता है, बट वर्मी यूज़ किया था। वर्मी मतलब क्या है? अर्थ वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो किसको हिंदी में केचुआ खाद भी कहते हैं। द वेस्ट दैट रिमेन्स आफ्टर रिसाइकलिंग इज कॉल्ड। अब देखिए रिसाइकिल करने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पहला ऑप्शन दिया है रेसिड्यूएबल वेस्ट कहते हैं, दूसरा दिया गया रिसाइकलेबल वेस्ट, इसको रेसिडुअल वेस्ट कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। ई वेस्ट रिफर्स टू। अब देखिए ई वेस्ट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है आजकल की। तो ई वेस्ट मतलब मेनली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और इलेक्ट्रिकल वेस्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ड्राई लीव्स। अब देखिए जो सूखी पत्तियां होती हैं इनको डिस्पोज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है? इनको कंपोस्ट में क्रिएट किया जाए, कंपोस्ट बना दिया जाता है इनका। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। विच टाइप ऑफ वेस्ट है जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अब देखिए हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है बड़ा खतरनाक टाइप का वेस्ट है, इसको हैजार्डस वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विच वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। अब बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो किस वेस्ट मैनेजमेंट तरीके से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बायोगैस का जो प्रोडक्शन होगा रिसाइकलिंग से नहीं होगा, कंपोस्टिंग से भी नहीं होगा, एनारोबिक डाइजेशन से होगा। ठीक है, एनारोबिक मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जब किया जाता है तो बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाता है।
16 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल। अब वेस्ट डिस्पोजल से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं निकलती, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वेस्ट डिस्पोजल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो मीथेन तो निकलेगी ही निकलेगी, अभी हमने देखा भी था एक केस। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच एक्ट डील्स विद वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट से आपको बताना है कौन सा एक्ट जो है वो डील करता है, मतलब कौन सा एक्ट जो है वो उस पर कई सारी रेगुलेशंस करता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो एक्ट है उसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मेन प्रॉब्लम विद प्लास्टिक वेस्ट इज दैट इट। अब देखिए प्लास्टिक वेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब ये कभी डिग्रेड नहीं होती, कभी ये ख़त्म नहीं होती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ में। 19th क्वेश्चन देखेंगे, इंसिनरेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, तो आप समझ गए होंगे इंसिनरेशन जो है ये किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो प्लास्टिक वेस्ट नहीं, हैजार्डस मेडिकल वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। देखिए मेडिकल वेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा होता है जो हैजार्डस होता है और एक ऐसा होता है जो नॉन हैजार्डस होता है। नॉन हैजार्डस आप देखेंगे 85% जो वेस्ट होता है मेडिकल का वो नॉन हैजार्डस है, बहुत ज़्यादा नुकसान खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जो हैजार्डस वेस्ट है ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, 15% होता है। लेकिन अगर इसका ज़रा सा भी कंटेंट नॉन हैजार्डस में मिला दिया गया, मतलब दूसरे वेस्ट में मिला दिया गया, तो वाला वेस्ट भी क्या हो जाएगा, हैजार्डस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरे को ही क्या किया जाता है, इंसिनरेशन पूरे का कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच वेस्ट मटेरियल इज मोस्ट हार्मफुल फॉर सॉइल फर्टिलिटी। अब कौन सा ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को वो ख़राब कर देता है। तो ये कौन से वेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो वेजिटेबल पील्स तो कंपोस्ट बना देंगे तो गलत है, ड्राई लीव्स भी अच्छी चीज़ है सॉइल फर्टिलिटी के लिए, एनिमल डंग भी अच्छी चीज़ है, पॉलीथीन बैग जो है ये वेस्ट मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग की इसमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है पूछा गया है, तो रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। पॉल्यूशन रिड्यूस करता है, ये भी ठीक है। वेस्ट वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। 22nd में आते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर डिफरेंट फ्रॉम ओपन डम्प। अब देखिए ये ओपन डम्प से अलग होते हैं, क्यों अलग होते हैं, देखिए है बिल्कुल वही सेम चीज़, बस क्या किया जाता है, जब सैनिटरी लैंडफिल बनाया जाता है तो इनके ऊपर कूड़ा डाल के इनके ऊपर क्या कर देते हैं, सॉइल की लेयर डाल देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। जैसे मान लीजिए सैनिटरी लैंडफिल बनाया, इसके ऊपर यहाँ पूरा जितना भी कूड़ा कचरा था उसको डंप कर दिया और फिर क्या किया, पूरे में सॉइल की लेयर बना दी, तो इस तरीके की एक लेयर बन गई सॉइल की। तो ये डायरेक्ट जो है वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैजार्डस वेस्ट। अब इसमें से कौन सा वेस्ट ऐसा है जो हैजार्डस होगा, किचन वेस्ट हैजार्डस नहीं है। यूज्ड बैटरीज जो हैं ये हैजार्डस वेस्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, कई सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो हैजार्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 23rd में बी ऑप्शन सही है। 24th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 24th में कहा गया, विच ऑफ दीज इज रिन्यूएबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट। अब इसमें से रिन्यूएबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा कंपोस्ट, ये रिन्यूएबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। बाकी प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ग्लास हो गया, तीनों तीनों नॉन रिन्यूएबल है। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट एट सोर्स इज। अब देखिए वेस्ट को सोर्स पे अगर आपको मैनेज करना है तो कैसे किया जा सकता है, तो मिक्सिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्ट नहीं, बर्न कर दें वेस्ट को नहीं, सेग्रीगेशन इनटू ड्राई एंड वेट वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब भी कूड़ा घर से निकले या कहीं से भी निकलता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखना चाहिए हमेशा, ड्राई वेस्ट को अलग रखना चाहिए और वेट वेस्ट को अलग रखना चाहिए। ठीक है, जिससे आगे चल के इनका मैनेजमेंट आसानी से हो सके। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने देखे। इसके अलावा पूरा हमारे पास में इस टॉपिक का ईवीएस सब्जेक्ट का PDF बना हुआ है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको परचेज़ आसानी से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।